भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही 5 मैचों की वनडे सीरीज में दोनों देश दो दो मैच जीतकर बराबरी पर खड़े थे। पांचवा और अंतिम निर्णायक मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना था। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। अफ्रीका की ओर से हाशिम आमला और क्विंटन डिकॉक की सलामी जोड़ी मैदान पर ओपनिंग के लिए आती है और ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों बल्लेबाजों ने कुछ कर गुजरने की ठान रखी हो। पारी के दूसरे ही ओवर में हाशिम आमला ने भारतीय गेंदबाज मोहित शर्मा पर हमला करके लगातार 2 चौके लगाए। उसके बाद क्विंटन डिकॉक भी कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने भी अपनी पारी का पहला चौका लगाया, परंतु हाशिम आमला तो लगातार हमला किए जा रहे थे और मोहित शर्मा को 1 ओवर में 3 चौके जड़ दिए। उसके बाद विकेट कीपर MS धोनी को अपना कैच थमाकर पवेलियन चल दिए। हाशिम आमला ने महज 13 गेंदों पर 23 रनों की तूफानी पारी खेली। उसके बाद अब डुप्लेसिस और क्विंटन डिकॉक की जोड़ी पारी को आगे बढ़ाती है। दोनों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचाया। क्विंटन डिकॉक तो दर्शकों की डिमांड पर चौके लगा रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी का हर दांव आज इनके आगे फेल हो रहा था और इसके साथ ही 13वें ओवर में क्विंटन डिकॉक ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इतनी जल्दी अफ्रीका का स्कोर 100 के करीब पहुंच गया था। बावजूद उसके क्विंटन डिकॉक नाम की आंधी आज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो हर बाल को बाउंड्री में डील कर रहे थे और डिकॉक ने मात्र 77 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक डुप्लेसिस का बल्ला शांत ही था। अकेले डिकॉक ने पारी को संभाल रखा था और 25 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीका का स्कोर 177 रन का हो चुका था। अब फाफ डुप्लेसिस की बारी आई और उन्होंने अमित मिश्रा को निशाना बनाकर एक बाउंड्री जड़ दी। लेकिन उसी ओवर में अजिंक्य रहाणे ने उनका एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। अभी तक कैच ड्रॉप के परिणाम से हर कोई अनजान था कि अब आगे क्या होने वाला था। देखते ही देखते डुप्लेसिस ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब कप्तान MS धोनी ने रैना के हाथ में गेंद थमाई और सुरेश रैना ने बड़ी चतुराई से डिकॉक को कोहली के हाथों कैच करा अफ्रीका को दूसरा झटका दे दिया। क्विंटन डिकॉक ने 87 गेंदों पर शानदार 109 रनों की एक तूफानी पारी खेली। अब एक बार फिर से दोनों छोर से D और D की जोड़ी यानी डुप्लेसिस और डिविलियर्स की जोड़ी मैदान पर होती है। एक तरफ डुप्लेसिस तो दूसरी तरफ डिविलियर्स को देखकर दर्शक जश्न मना रहे थे और 30 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट पर 205 रनों का होता है। इधर फाफ डुप्लेसिस भी धीरे धीरे अपनी शतक की तरफ बढ़ रहे थे तो उधर AB डिविलियर्स तेजी से अपनी पारी को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ा रहे थे। अब 39वें ओवर की पहली गेंद पर डिविलियर्स ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। दोनों छोर से डुप्लेसिस और डिविलियर्स की मार कप्तान MS धोनी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रही थी। अब तक 40 ओवरों का खेल हो चुका था और अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट पर 294 रनों का हो चुका था। लेकिन अभी भी डिविलियर्स नाम का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था और भारतीय गेंदबाजों पर कहर बरपा रहा था। आज डिविलियर्स को रोक पाना जैसे भारतीय गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। उन्होंने भारतीय गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। उसके साथ ही डुप्लेसिस के पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव आ रही थी। इसके बावजूद वो मैदान में डटे रहे और शानदार शतक लगाया। 42 ओवरों का खेल हो चुका था। अब मात्र 8 ओवरों का आना बाकी था। 42 ओवर तक अफ्रीका का स्कोर 316 रन हो चुका था और आगे अक्षर पटेल के ओवर में फाफ डुप्लेसिस ने 3 छक्के लगाए और अब डुप्लेसिस का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। परंतु दर्द में करा रहे डुप्लेसिस जो दर्द महसूस कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा वो भारतीय गेंदबाजों को दर्द दे रहे थे। क्यों ना हो जब एक लड़खड़ाता हुआ खिलाड़ी 1 ओवर में 3 छक्के की मदद से 22 रन ठोक देता है। डुप्लेसिस का हर एक शॉट भारतीय गेंदबाजी का माखौल उड़ा रहा था। 44वें ओवर में फाफ डुप्लेसिस ने खुद को खुद से ही आउट किया और 115 बॉल पर 133 रन बनाकर नाबाद लौटे। यहां से 6 ओवरों का खेल बाकी था परंतु डिविलियर्स ने इन 6 ओवर्स को खिलवाड़ बनाकर रख दिया। डिविलियर्स इतनी बेरहमी से हर बाल की पिटाई कर रहे थे मानो एक शिकारी मैदान पर अपना शिकार कर रहा हो और अफ्रीका की पारी को पलक झपकते ही 400 के करीब पहुंचा दिया और 46वें ओवर में उन्होंने मात्र 56 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया था। यहां पर करंट रन रेट 9 के पार पहुंच चुका था और अफ्रीका की इनिंग की यह तीसरी सेंचुरी थी परंतु अभी भी एक और शतक का आना बाकी था। इसके बाद भी वही सिलसिला जारी रहा। छक्के से कम डिविलियर्स को कुछ मंजूर ही नहीं था और डिविलियर्स लगातार लंबे लंबे छक्कों की बरसात कर रहे थे। लेकिन आखिरकार भुवनेश्वर कुमार की बाउंसर पर डिविलियर्स अपना कैच महेंद्र सिंह धोनी को थमाकर पवेलियन की ओर चल दिए। AB डिविलियर्स ने मात्र 61 गेंदों पर 119 रनों की एक रौद्र पारी खेली। अफ्रीका का स्कोर 404 रन का होता है। भुवनेश्वर कुमार अपने बॉलिंग के कोटे में अपने शतक से मात्र 14 रन दूर होते हैं क्योंकि पहले ही 86 रन दे चुके थे। पर मिलर की कहर ने भुवनेश्वर का भी शतक पूरा करा दिया और भुवनेश्वर के इस अंतिम ओवर में 3 चौके और 1 छक्के लगे।
इसके साथ ही 10 ओवर की गेंदबाजी के कोटे में भुवनेश्वर ने 100 से ज्यादा रन लौटा दिए। अब जब धमाका शुरू से ही पूरे मैच में हुआ था तो आखिरी ओवर में कैसे रुक सकता था, और अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर एक लंबा छक्का लगा, लेकिन वहीं दूसरी गेंद पर विकेट भी गिर गया और अफ्रीका की टीम ने 50 ओवर में 439 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य भारत के सामने रख दिया। अब भारत को यह मैच और सीरीज जीतने के लिए एक इतिहास दोहराना था, क्योंकि अब 300 गेंदों पर 439 रन बनाने थे। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। रोहित शर्मा ने पहले ओवर में चौका लगाकर अपने मजबूत इरादे को जाहिर कर दिया और फिर दूसरे ओवर में शिखर धवन ने भी चौके से अपना खाता खोला। दोनों सलामी बल्लेबाज बाउंड्री लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था यह मैच केवल चौकों और छक्कों का था, और वैसा नजरिया भी देखने को मिल रहा था। और तेज खेलने के इसी चक्कर में रोहित शर्मा 5वें ओवर में आउट हो गए। यह दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बहुत ही बड़ा विकेट था, क्योंकि यह खिलाड़ी अकेले ही 200 रन मारने का दम रखता था। हालांकि रोहित शर्मा के जाने के बाद भी शिखर धवन का धावा जरूर जारी रहा और विराट यानी किंग कोहली भी पहली ही गेंद से अपना आक्रामक रुख अपना लेते हैं। लेकिन कोहली का बल्ला भी आज शांत रहा। रबाडा के गेंद पर विराट कोहली अपना विकेट देकर पवेलियन चल दिए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे मैदान पर आते हैं और आते ही रन बनाना शुरू कर देते हैं और चौकों की बरसात करने लगते हैं। जहां कोहली और रोहित के जाने के बाद टीम पर संकट मंडरा रहा था, तो वहीं रहाणे आज अपने आक्रामक अंदाज से सबको हैरान कर रहे थे। धवन भी मैदान पर डटे थे और अपनी कला से खूबसूरत कट ड्राइव लगा रहे थे। इधर अजिंक्य रहाणे अब छक्के भी लगाने लगे। इनके आने से रनों की नदियां बह रही थी। उसी बीच शिखर धवन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब तक 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया का स्कोर 126 रन हो चुका था। तभी रहाणे ने भी एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब तक रहाणे शुरुआती 2 झटकों से टीम को बाहर निकाल चुके थे। भारत को जीत के लिए यहां से 177 गेंदों पर 306 रनों की दरकार थी और आज अजिंक्य रहाणे का बल्ला मैदान में आग उगल रहा था। आज उनकी बल्लेबाजी देखकर हर भारतीय उन पर नाच कर रहा था। अगला ओवर इमरान ताहिर का था और अजिंक्य रहाणे ने इमरान ताहिर को तोड़ना प्रारंभ किया और उनको 2 बेहद ही शानदार चौके लगाए। लेकिन दूसरी तरफ रबाडा ने रणनीति बनाई और शिखर धवन को अपने जाल में फंसाकर उस शतकीय साझेदारी का भी अंत कर दिया। यह मैच इसके बाद भी जिंदा था, क्योंकि आज अजिंक्य रहाणे अकेले रणभूमि में युद्ध लड़ रहे थे। शिखर धवन के जाने के बाद सुरेश रैना मैदान पर आते हैं और आने के साथ ही रैना ने भी एक शानदार और लंबा छक्का तो लगाया, पर वो भी रबाडा की यार्कर का शिकार हो गए। अब अजिंक्य रहाणे भी अकेले क्या ही कर सकते थे और वो भी 77 रन बनाकर स्टेन की गेंद पर बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। इस विकेट से भारत की आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी। तो अक्षर पटेल ने भी अपना विकेट फेंक पवेलियन जाना ही बेहतर समझा। अब कप्तान MS धोनी ने कमान संभाली और आते ही एक चौका तो जरूर लगाया, परंतु दूसरे छोर पर कोई साथ देने को तैयार नहीं था। पहले हरभजन, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार मैदान छोड़ पवेलियन चल दिए। MS धोनी ने अपने हाथ आजमाकर कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, पर वो भी इमरान ताहिर की गेंद पर चारों खाने चित हो गए और 27 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ भारतीय टीम एक तरफा इस मैच और सीरीज को गंवा देती है। आज साउथ अफ्रीका का दिन था और साउथ अफ्रीका की तरफ से 3 शतक लगे थे, वहीं भारत की तरफ से एक भी शतक नहीं आ सका था। पूरी भारतीय टीम 224 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और यह मैच 214 रनों से हार गई। यह एक तरफा मुकाबला हो गया था और आज अफ्रीका के खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया था। खैर, जीत और हार एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन आज की ये पराजय इंडिया टीम के लिए एक बड़ी सबक थी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक और दिलचस्प स्टोरी के साथ। जय हिंद।